माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से ब्लॉग को और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने साफ का जो रूटीन है, जो साफ़ सफाई है, कैसे मैं क्या करती हूँ रात में, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ मैं देखिए शाम के लिए चाय बनाई हूँ और मैगी बना है क्योंकि बेटी की डिमांड थी, तो खैर मैंने उसके लिए एपी बनाई है और अपने लिए थोड़ा सा मसाला वाला मैगी बनाई थी। और यहाँ खाने के बाद ये देखिए ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं और नबी बुक रीडिंग कर रहा है तो मिस्टी को भी सुना रहा है, तो दोनों अपने में मस्त हैं। और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने क्योंकि अभी चाय पीते पीते ही बहुत सारी बातें की चर्चा हुई, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था दिन में, तो मैं थक गई थी तो मन नहीं कर रहा था कुछ बनाऊँ। तो ये हुआ कि खिचड़ी बन जाए, फिर खिचड़ी भी नहीं बनी, तो ये हुआ चलो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं और झटपट वाली एकदम फटाफट क्विक रेसिपी थी और वो मैं रख दी क्योंकि इसमें मैंने कोई मसाला वगैरह ग्राइंड नहीं किया, बस प्याज डाला और तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाली, ऑयल डाल करके बस प्याज को भून करके मैंने 2-3 मतलब ऐसे कट करके लहसुन को डाल दी और जिंजर को डाल दी। उसके बाद मैंने टमाटर एक डाला, भून गया, फिर उसके बाद आलू और शिमला मिर्च को डाल करके और हल्दी और मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके बस बना रही हूँ और धनिया पत्ती ऐड की हूँ और भूनेंगे उसे 4-5 मिनट तक। और फटाफट इधर रोटी भी मैं बनाऊँगी क्योंकि आटा में जब चाय बना रही थी तभी मैं लगा कर रख दी थी और आटा लग जाता ना तो लगता बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो गया। मुझे वास्तव में आटा का बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और कभी कभी मन नहीं करता है ना कि हम करें, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, करना हम ही को है, तो इसीलिए तो ये सब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं बैठी हुई थी और कुछ कभी कभी होता ना कुछ करने का मन नहीं करता है कि ये होता है कि चलो कोई कुछ करके दे देता था तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हस्बैंड को चाय बनाने नहीं आती है और बेटा अभी सीख रहा है, तो मैं ज़्यादा बेटे को गैस के पास आने नहीं देती हूँ। अभी सोचती हूँ ना कि अभी थोड़ा छोटा है तो करने के लिए वो बाकी बहुत सारे काम करने के लिए तैयार रहता है, चाय बनाने तो पहले ही आ जाता है वो। तो यहाँ सब्ज़ी भून गई थी तो मैं पानी डाली हूँ थोड़ा सा और इसे 1-2 विसल्स आने तक हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आलू कुकर में बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह बना लेंगे। सब्ज़ी बन गई फटाफट और हस्बैंड कह रहे थे तुम तो कुछ बनाने वाली नहीं थी, फिर बनाने लगी, तो मैंने कहा सोचना पड़ता ना कि अगर नहीं बनाऊँगी तो फिर उसी तरह रह जाएंगे। जैसे डिसाइड हुआ था कि ना कि चलो आज दूध ब्रेड खा के ही सो जाते हैं, तो इसीलिए मैं भी बहुत रिलैक्स से बैठ गई, फिर हुआ नहीं और दूध ब्रेड कोई खाना नहीं है, चलो कुछ बनाते हैं। वही हस्बैंड आके बार बार चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कर रही है। ये तो दूध ब्रेड बनाने वाली थी लेकिन ये तो पूरा खाना बनाने लगी। मैंने कहा चलो दूध रोटी खा लेना, और राइस में नहीं बनाई और बेटे को मतलब उसको सुबह और शाम दोनों राइस ही चाहिए, तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बचा हुआ था दिन का राइस तो मैं रख देती है, अगर उसको मन करेगा तो वो खा लेगा। और दिन का क्या है, मैं 3 बजे के आसपास राइस बनाई थी, मतलब आजकल तो 2 बजे के बाद ही बन रहा है क्योंकि दिन का लंच स्कूल के आने के बाद ही डिसाइड हो रहा है कि क्या मतलब चावल खाना है कि रोटी खाना है, फिर उस हिसाब से बनता है, तो अधिकतर लेट ही हो रहा है। यहाँ रोटियाँ मेरी फटाफट सीख रही है और शाम को जैसे काम मैनेज कर लो ना तो बहुत अच्छा रहता है, और क्या करना क्या नहीं करना है। अब तो स्कूल भी खुल गई तो सभी लोग मतलब अब लंच की तैयारी करना सुबह में, तो इसीलिए हम आधा काम अगर रात में कंप्लीट कर लेते हैं, आधा क्या 80% काम हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो सुबह हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये मतलब एक हाउसवाइफ की टेक्निक होती है कि वो अपना काम 80% से 90% तक शाम को ही ये सोते मतलब सोने से पहले ही रेडी कर लें, और करती भी हैं क्योंकि सुबह भी उन्हीं को करना है और सुबह इतना भाग रहता है ना, बहुत जल्दी जल्दी रहता है, तो फिर हम बहुत लंबा काम नहीं कर पाते हैं। ये होता है कि फटाफट सब्ज़ी कट जाए, फटाफट आटा गूँथ जाए, फटाफट हम लंच बना लें तो फटाफट काम हो जाए। यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी सिक गई, सब्ज़ी भी इधर डन हो गई है और हम फटाफट अब डिनर करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सब्ज़ी रोटी ही थी और कुछ मैं बनाई नहीं थी, दाल तो खैर रहता ही है। तो ये देखिए सब्ज़ी में भी मैं कुकर खोली हूँ और थोड़ा सा आलू को मैश कर लेंगे ना तो जो हमारी ग्रेवी है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। बहुत टेस्टी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी और रोटियाँ हमारी कम पड़ गई थी तो उसी में हम लोग खा लिए और मैं दूध रोटी ही खाई। कभी कभी मूड हो जाता ना कि हमको क्या खाना है, तो आज मुझे मन था कि मैं दूध रोटी ही खाऊंगी, तो एक रोटी सब्जी से खाई और एक रोटी मैं दूध से खाई। यहाँ पे देखिए खाने के बाद ये सब थोड़े बर्तन थे तो इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि रात में मैं बर्तन
मतलब मैं 99% बर्तन धुल के सोती हूँ, और 1% ही बर्तन ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत थक गए हैं या कभी मतलब सुबह जाना नहीं है कहीं, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, तब मैं बर्तन को छोड़ती हूँ, वरना मैं 99% बर्तन को धुल ही देती हूँ। और इस तरह धुल करके किचन वगैरह साफ़ कर लीजिए ना तो बहुत अच्छा रहता है। और सुबह सुबह जब मतलब ये होता है कि हमको बर्तन नहीं धुलना तो बहुत रिलैक्स लगता है। मेरे लिए तो बहुत भारी काम होता है, अगर सुबह उठ के मुझे बर्तन धोना हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि मैं रात में कर ली होती तो मुझे सुबह नहीं करना पड़ता। क्योंकि मैं सुबह सोचती हूँ ना, उठूँ तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक बैठूँ, फिर उसके बाद कोई काम स्टार्ट करूँ तो अच्छा लगता है। अब सुबह सुबह उठते ही भागम भाग वाली ज़िंदगी हो जाती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। अरे बर्तन भी धुलना है, गैस स्टोव भी साफ़ करना है, ये करना है, तो इसलिए। और यहाँ देखिए मैं अपना सिंक भी साफ़ कर देती हूँ ऐसे, और कुछ नहीं, जिस बार मैं जैसे बर्तन जिससे वॉश करती हूँ बस वही डिटर्जेंट लगाती हूँ, सोप जो होता है हमारा लिक्विड वाली विम बार, बस उसी से मैं फटाफट साफ़ कर देती हूँ। और ये जाली में लगा के रखती हूँ, जिससे मतलब कचरा अंदर नहीं जाता है, वरना ये जो पाइप होते हैं अंदर का जो हमारा, तो जो प्लम्बर वाला काम होता है ना, तो जब वो फंसता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। और वो जाली बहुत ही हेल्पफुल है और किचन के लिए, हमारे घर के लिए, कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहने नहीं देती है, जाने देती है और अच्छे से निकल जाती है। उसके बाद सारे बर्तन मैं क्लीन कर ली हूँ। ये जो होता है ना चूल्हा वाला, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, लोहे का जो होता है जिस पर हम स्टैंड बनाते हैं, तो स्टैंड होता है, तो वो मैं पहले धुल करके रख ली हूँ। और गैस स्टोव को इस तरह मैं साफ़ कर देती हूँ। और एक मैं वो रखती हूँ स्क्रब, जिससे मैं ये लगाती हूँ गैस पे, और कभी कभी ये नीचे गिर जाता है ना चाय वो, तो वो पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है, तो उसको भी काफ़ी प्रेशर दे के ही साफ़ करना पड़ता है। और इस तरह अच्छे से थोड़ा सा स्क्रब लगा देने से ना चमक जाता है। और फिर उसके बाद गीले कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ और इस तरह बढ़िया से क्लीन हो जाती है। खैर अभी तो मेरे पास यही चूल्हा है और इसी से काम चलाना है। ये चूल्हा मेरे शादी का था जो मेरी मम्मी ने दिया हुआ था, तो ऐसा ससुराल में जैसे यूज नहीं हुआ, फिर ये रखा हुआ था। जब मैं ससुराल से बाहर शिफ्ट हुई, जब मैं रेंट पे गई, तो मैं फिर इसे लेके गई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था रखा हुआ, तो मैं ख़रीदी नहीं, और उसी को फिर अभी तक ये चल रहा है। अब देखिए कब चेंज होता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कब तक, जब तक किचन बनेगा नहीं तो चेंज नहीं होगा। और इसी के साथ जब हम काउंटर टॉप साफ़ करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, और जो पैर में लगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत साफ बाहर नहीं निकालूंगी। रात में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो बाहर में नहीं निकालूंगी, मैं साइड में ही लगा दूंगी। थोड़ा सा पैर में चिपके ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, पूरे घर में फैलने लगता है फिर ये, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा इधर से उधर मैं इकट्ठा करके, और इधर मतलब कॉर्नर में मैं एक जगह लगा देती हूँ, फिर सुबह मैं उसे झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। रात में साफ़ सफाई हो जाती ना, तो ये घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना किचन में सिंक में बर्तन नहीं जूठा छोड़ना चाहिए, जिससे बहुत ही मतलब घर में सुख शांति और बरकत भी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो बहुत ही अच्छा होता है हमारे घर के लिए। और देखिए साफ़ हो गया है, तो सुबह उठ के बहुत अच्छा लगता है। इस तरह हमारी किचन क्लीनिंग हो जाती है तो। और यहाँ पे देखिए अब जो थोड़ी बहुत काम है, और यहाँ पे देखिए फिर मैं कपड़ा चेंज करके आई, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आ गई है ना, तो फिर वो कपड़ा पहन के सोया जिसमें हम पूरे दिन भर का काम करते हैं, रात का काम करते हैं, फिर मैं सो नहीं पाती हूँ वो कपड़ा पहन करके। और अब तो टाइट कपड़ा पहन करके सोना ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैं रात में नाइटी या जो भी स्लीप वेयर होता है मैं ज़रूर चेंज करके पहन लेती हूँ और आराम से सोती हूँ। तो ये सोफ़ा कवर मैं धुल दी थी, तो चेंज करना था, तो ये भी हो रहा था अब लगाऊंगी अब लगाऊंगी। मैंने कहा चलो शांतिपूर्वक है, घर में शांति मतलब शांति बना हुआ है, तो ये भी काम कर लेते हैं। तो ये मैं फटाफट लगा लूँगी कवर, क्योंकि कल नवमी है, मतलब अष्टमी नवमी, तो एक ही दिन शायद है, तो कल नवमी की पूजा होगी हमारे यहाँ। तो ये सब काम तो धुलाई हो गई है, और फिर एक बार पोछा पूरे घर की अच्छे से मैं लगाऊंगी, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होंगी तैयारियाँ। और अकेले ही करना है तो धीरे धीरे काम होते रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो रात में ये सारे काम फिनिश हो जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए ये कुशन था, तो कुशन कवर मुझे चेंज करना था, फिर मैंने कहा ये भी साफ़ ही ये था, तो फिर मैं इसको चेंज नहीं की। और ये मैच भी कर रहा था इसे, क्योंकि ये गोल्डन है और एक साइड से डार्क चॉकलेटी है, तो अच्छा लगता है। और बहुत मतलब स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी और थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो जब हम बर्तन वगैरह किचन वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो फिर मैं लगाऊंगी। और अब मैं भी जाऊंगी सोने, क्योंकि मिष्टी जग रही है, मिष्टी मेरे बिना नहीं सोती है। तो मैं ये काफ़ी साल 2 साल पहले कहा था मैं, तो उसका डेट चेक कर रही थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट।